विरोध प्रदर्शनों और कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में 2020 भारतीय जनता पार्टी के लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ वर्ष रहा। 2019 में भाजपा पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ लोकसभा में जीत कर आई थी। 2020 की शुरुआत में CAA NRC के खिलाफ में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली में शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे हुए थे और साथ ही कई अन्य जगहों पे भी लोग धरने पर बैठे हुए थे और शाहीन बाग की तर्ज पे देश में अन्य कई जगहों पे इस तरह से लोग धरने पर बैठे नज़र आ रहे थे। इन सब के बीच में दिल्ली, जहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन सबसे ज़्यादा हो रहे थे, वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर नज़र आ रही थी। भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सभाएं की। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंपर्क किया, कई सभाएं की। शाहीन बाग में हो रहा विरोध प्रदर्शन भी इन चुनावों में एक मुद्दा नज़र आया और विवादास्पद बयान भी आए भाजपा के नेताओं की तरफ से। लेकिन इन सब के बावजूद जब चुनाव के परिणाम आए, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता में आई। 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वापस सत्ता के रास्ते पर आती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनके साथ में 25 विधायक जो कि उनके समर्थन में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कमलनाथ की लीडरशिप में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर गई। जब उपचुनाव हुए, इन 25 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उनकी सरकार मध्य प्रदेश में और सुदृढ़ हुई। और ये सब कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हुआ। इसको लेकर के भाजपा की क्रिटिसिज्म भी हुई। विपक्षी दलों ने कहा कि पैंडेमिक के बीच में सरकारें गिरा रही है भाजपा। लेकिन कुछ ही समय बाद जुलाई के महीने में राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा था। जब ये लगा सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज़ थे, उनके समर्थन में विधायक भी थे, ऐसा लगा कि शायद सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ देंगे और शायद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। लेकिन उसके बाद उनकी सुलह हो गई पार्टी से और राजस्थान में सरकार बच गई। वहीं पे पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन लगा। लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल घर जाते नज़र आए। सरकार की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई इसको लेकर के। ट्रेनें भी चलाई गई, लेकिन ट्रेनों की भी हालत अच्छी नहीं थी जो प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई। इन सब को लेकर के सरकार की काफ़ी निंदा हुई। PM केयर्स को लेकर के भी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर भी स्ट्रॉन्ग नज़र आई और संसद का सत्र हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में विपक्ष का भारी विरोध था। कृषि के जो बिल थे उनके खिलाफ और साथ ही जो लेबर कोड्स थे, और इन सब के बावजूद संसद के दोनों सदनों में इन विधेयकों को पारित किया गया। नए कृषि कानून भी बने और जो लेबर कोड्स थे उनको भी पारित कर लिया गया। कृषि कानूनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अकाली दल ने अलायंस छोड़ दिया। वहीं पे बिहार चुनाव के पहले लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। इन सब के बीच में जब बिहार के चुनाव हुए, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस एक बार फिर से जीत के आया। हालांकि जब चुनाव हो रहे थे ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज़ थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो भाजपा जदयू का जो गठबंधन था, एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाई उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एक बड़ी विजय रही, क्योंकि उन्होंने अपनी सीटें पहले के मुकाबले में बिहार में बढ़ा ली। इसी वर्ष भारतीय जनता पार्टी में JP नड्डा को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल्स हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फिलहाल 2020 के अंत में कृषि बिलों को लेकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं और सरकार एक तरह से मुश्किल में नज़र आ रही है। हालांकि बातचीत चल रही है और जो बातचीत आखिरी हुई है उसमें सरकार का रवैया, किसानों का कहना था कि अच्छा नज़र आया। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब है पश्चिम बंगाल पे। 2021 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगली बड़ी चुनौती फ़िलहाल वही है। और भाजपा के नेता पूरी तरह से चुनाव के मैदान में पश्चिम बंगाल में उतर चुके हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।